हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे कंप्लीट 6 क्लास से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल पे। यूपी बोर्ड के बच्चे जो हमारे हिंदी मीडियम है एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, सबको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। सीरीज मीन्स हर एक स्वाध्याय, हर एक प्रश्न, हर एक जितना भी डाउट आपका है सब सॉल्व करा के दिया जाएगा कंप्लीट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। जो 8वीं के हिंदी मीडियम के हमारे जो बच्चे हैं ना, उनकी जो सीरीज कहां तक पहुंची है सर, हैशटैग नंबर 8 क्लास 8 हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले, और ध्यान से सुनो समझो ना, जो हम लोग ये बुक्स ये सम्स फॉलो कर रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक्स का फॉलो कर रहे हैं, किसी अदर पब्लिकेशन को नहीं फॉलो कर रहे। ध्यान से सुन लो, समझ लो। एंड इंपॉर्टेंट, जो हमारे यूपी बोर्ड में ना प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जो हमारे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ते हैं ना, उनके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, सेपरेट सीरीज मेंशन कर दूंगा भाई, क्लास 8 हिंदी मीडियम प्राइमरी विद्यालय, या फिर जो भी है इस तरीके से मेंशन करूंगा। बट इनका होने के बाद टॉपिक ऑलमोस्ट सबका सेम है बट डिफरेंट है भाई। जो इनका चैप्टर 2 है उनका चैप्टर 8 है, इस तरीके से टॉपिक तो डिफरेंट है, बट कोई टेंशन नहीं। प्राइमरी वाले जो हमारे बच्चे ना, उनके लिए सेपरेट सीरीज लेके आऊंगा, ताकि उनका भी पूरा हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और 9th क्लास में जब जाए ना, तो काफी बेसिक्स में इंप्रूवमेंट उनको दिखे मैथ्स में। मींस मैथ्स में ना इंप्रूवमेंट आना चाहिए, मैथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए भाई। मैथ्स बोरिंग नहीं बनाना है, मैथ्स इंटरेस्ट बनाना है। और आप लोग का ना जो टॉपिक चालू है, ध्यान से देख लो, हैशटैग 8। अब टॉपिक क्या चल रहा है सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2.5 आज कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो। लेक्चर आपको बोरिंग ना हो, इसलिए आपका वीडियो जो रहता है ना 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 18 मिनट की वीडियो में कंप्लीट करा देता हूं टॉपिक अच्छे तरीके से। एंड 2 पार्ट में टॉपिक कर दे रहा हूं, ताकि जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, उनको बोरिंग सा भी ना लगे कि सर बोर लग रहा है, ज्यादा टाइम की आपने वीडियो बना दिया। तो इसलिए सिंपल सा सजेशन है, कम टाइम की वीडियो बनाते हो तो आपको भी इंटरेस्ट आना चाहिए, मुझे भी। और बार बार बोला जाता है, जो भी हमारे साथ सीरीज में जुड़ते हैं, जो भी हमारे बच्चे सीरीज में जुड़ रहे हैं ना, उनको सजेशन किया जाता है भाई, कोई भी डाउट कंफ्यूजन किसी भी सम में लेके आ रहा है ना आपको, कि सर डाउट है, कंफ्यूजन आ रहा है, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दूसरा मेथड आप बताइए, तो वो उसके ऊपर मैंने क्या बोला था, वीडियो आपको बना के दे दूंगा, कोई भी अगर डाउट आता है तो। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको मेरा सजेशन है, आप लोग हैशटैग 1 से देखेंगे ना, तो कंप्लीट ये टॉपिक आपके माइंड में फिट होता है। सर इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक देखो, एक तो आपको पता होना चाहिए दायां पक्ष क्या होता है, एक होता है बायां पक्ष क्या होता है। सर एक ये पता होना चाहिए हमारे चर क्या होते हैं, एक होना चाहिए अचर क्या होते हैं। क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखना, सुनना, समझना है टॉपिक जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो होता ना, वो आपको 1 से लेके 4 तक कराया गया था, और आज आपका कंप्लीट 10 सम कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। सर टॉपिक देखो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, काफी बच्चों को बोलेंगे सर काफी हार्ड लग रहा है, क्या करेंगे? तो मैंने बोला टेंशन नहीं लेना भाई, तेरे अब गुड़ा कर दो। और ध्यान से देखो, पहले थोड़ा सा इजी करा दो, ताकि टेंशन जो इतना लग रहा है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए। सर ये 6 वाला सम देखूंगा तो ये थोड़ा सा इजी टाइप दिख रहा है, तो इसको ले लेता हूं। ध्यान से देखो इधर, अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, हर में कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं। ये हम लोग पहले से पढ़ते आए सर। तिर्यक गुणा आता है क्या, देखो 2 का m में गुणा किया सर, 2m हो गया, क्लियर हो गया। -1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लो, यहाँ पे आप क्या है, ध्यान से देखना, सुनना, समझना है। आगे माइनस लगा, ये चीज ध्यान में रखो आप। जब आगे माइनस होता है ना, तो साइन जो होता है ना, चिन्ह जो होते हैं बदल जाते हैं। m के पहले यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था तो माइनस में आया, यहाँ माइनस दिख रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज ध्यान में रख लेना। अपॉन में क्या हो गया सर, 2 1 जा होता है हमारा 2। ये चीज इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा राउंड गोला बना देता हूँ, ताकि याद रहे आप लोग को। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको, 3 का 1 में गुणा कर दो सर, 3 1 कम 3 होता है, -m हो गया, एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, अपॉन में हो गया सर 3। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से देखो, समझो, 2m माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है सर, 1 होता है, तो 2 में से 1 गया, कितना होता है सर, 1m होता है। 1m प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होता है सर, 5,
माइनस m अपॉन में 3। ध्यान रखना चर अचर के साथ जुड़ता घटता नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं है, सबको पता है सर आगे कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। अब इसको क्रॉस कर लो, आंसर हो जाएगा 3 का m में गुणा करेंगे सर 3m हो जाएगा। 3 का 1 में किया सर 3 1 जा 3 हुआ, 2 का 5 में किया सर 10 हुआ, एंड 2 का m में किया तो सर 2m हुआ। क्लियर हो गया सर, बिल्कुल क्लियर। चर एक तरफ ले लो, अचर एक तरफ कर दो। मीन्स हमारा ध्यान से देखो, इधर 3m था माइनस 2m, यहाँ पे पक्षांतर करो प्लस 2m हो जाएगा, इक्वल टू 10 है, 3 प्लस है, पक्षांतर किया माइनस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 2 होता है सर 5m होता है। 7 में से 3 घटा दो भाई, 7 हो, 10 में से 3 घटा दो 7 आएगा। अब ध्यान रखो, लास्ट में मैंने बताया, बार बार बताते आ रहा हूं ना, जब चर अचर लास्ट में अकेले बच जाते हैं ना, तो दोनों के बीच में होता है गुणा। गुणा है तो वहां जाएगा, हो जाएगा सर हमारा भाग। किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं सर? इस टॉपिक में चल के आ रहा है भाई, पक्षांतर चल रहा है। क्या चल रहा है सर? पक्षांतर चल रहा है। आपको पक्षांतर करने आना चाहिए, तिर्यक गुणा करने आना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट यही चलेगा। सर थोड़ा सा यहाँ पे आइए, ये तो और हार्ड लग रहा है। मैंने बोला हार्ड नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तिर्यक गुणा आता है क्या? तिर्यक कर लो, अदरवाइज लसावी वाला रूल लगा लो। तो मुझे लग रहा है तिर्यक ज्यादा आसान है, वो करना सीख लो। 3 का पहाड़ा 3 में क्या सर? 3 त्रिक का होता है 9t। 3 का 2 में पढ़ लो सर, 3 दूनी होता है 6। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां भी ध्यान रखो, यहां माइनस है तो सर लगा दिया माइनस। 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8t, माइनस प्लस माइनस, ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए बॉक्स बना देता हूं ताकि याद रहे आपको। जब बीच में माइनस रहता है तो साइन चेंज करते टाइम ध्यान रखना आप लोग। 4 का 3 में 4 तियां होता है सर 12, बटे में 4 तियां हो जाएगा आपका 12। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा तिर्यक गुणा कर रहे। यहां पे भी कर दो, यहां सर कुछ नहीं तो हर में होता है 1, सबको पता है। 2 एक कम सर होता है 2, माइनस 3 एक कम होता है 3, बटे में 3 एक कम होता है 3। किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक? नहीं सर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। 9t माइनस 8t, भाई टी वाला टी से ही घटेगा, चर चर से घट जाएगा। 9 में से 8 गया सर 1t, तो मैंने बोला 1t लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, टी लिखो, 1t ही होता ना। माइनस से माइनस 12, जोड़ने घटाने आना चाहिए सर, माइनस होता है 18 होता है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। अब ध्यान से देखो ना, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, काट सकते हो, मैंने बताया हर से कटेगा। तो यहाँ पे क्या है सर? 4 आया, बराबर 2 में से 1 माइनस कर दो सर, माइनस 1 बटे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा। क्लियर? बिल्कुल। जिसको कट करने नहीं समझाओ कट मत करना, बट सिंपल सा है भाई, हर से कट जाता है लास्ट में। ध्यान रखना, बीच में सिर्फ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप ये नहीं कट कर देना 3 दूनी 6, क्योंकि बीच में क्या दिख रहा है? माइनस प्लस, माइनस प्लस रहता है तो नहीं कैंसिल होता है, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे तिर्यक कर दो, देखो ना, इसका 1 से गुणा करोगे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो t माइनस 18, इसका 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस तो आएगा ना भाई, माइनस 4 आएगा। 18 यहाँ पे सर क्या है? माइनस, पक्षांतर करो, माइनस उधर जाके सर क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो t बराबर माइनस प्लस कर दो 14। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दो ना, जब आप लोग 6 सम के 7वें पे जा रहे हो ना, तो वहां पे लिखा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी बिना सरल किए हल कैसे करोगे उसको? चलो सरल कर लेते भाई। 3 ब्रैकेट लिखा है, ब्रैकेट लिखा है सर मतलब बीच में होता है गुणा, ध्यान रखना कभी भी। 3 प्लस नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा, गुणा नहीं लिखा, भाग नहीं लिखा, तो क्या मानो सर? मानो उसको गुणा, यहां भी इसको मानो गुणा। तो गुणा करने आता है ना सर? बिल्कुल। 3 का t में गुणा कर लो सर 3t, 3 का 3 में गुणा कर लो सर 9। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। कोई ब्रैकेट दिया, छोटा ब्रैकेट है, उसके आगे कोई संख्या लिखी गई है, कोई चर लिखा है, कोई अचर लिखा है ना, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सा क्या करना भाई, उससे गुणा कर दो। जितने भी वर्ड, जितने भी पद, जितने भी चर, जितने भी अचर ब्रैकेट के अंदर है ना, सबके साथ गुणा करना है, इसे ध्यान रखना। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। कोई डाउट कंफ्यूजन यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। बराबर कर दूंगा, 5 का 2 में 5 दूनी होता है सर 10t, और 5 एक कम सर होता है हमारा 5। क्लियर है? बिल्कुल। चर एक तरफ, अचर एक तरफ, आंसर हो गया। कर लेते हैं सर 3t, दूसरा चर है 10t, प्लस है सर माइनस हो जाएगा 10t, बराबर 5, 9 माइनस है, पक्षांतर कर दो सर
प्लस 9 हो जाएगा 3t माइनस 10t, माइनस प्लस आना चाहिए भाई, 3 में से 10 घटा दो सर माइनस 7t बराबर 9 5 होता है 14। ध्यान रखना प्लस माइनस जिस बच्चे का बहुत अच्छा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो रहा होगा भाई। 7t के साथ गुणा है सर, वहां जाएगा भाग कर दो तो 14/7 और माइनस ध्यान रखना हर के साथ नहीं लगता, बीच में लगता है। इसी जिसको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं, ध्यान रखना कोई 7 के साथ हर कभी माइनस में नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, वो वहां बीच में लिखा जाएगा। तो 7 दूनी 14 मतलब t का मान आएगा सर -2 आप बोल सकते हो, अदरवाइज 2/1 और माइनस बीच में लगा दो। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर है। अब जो हमारे रिमेनिंग सम्स है ना, मींस बचे हुए सम्स है, वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए जो बचे हुए हमारे सम्स है ना, उनकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं ना, टेंशन में काफी आ गए सर, इतने बड़े सम्स एक तो दशमलव वाला है सर और टेंशन दे रहा है। मतलब हम लोग को जो मैथ्स में कमजोर बच्चे होते हैं ना, अगर उनको मैं पूछूं, ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा होता है, अगर पूछूं बेटा आपको सबसे हार्ड सम कौन सा लग रहा है ना, अगर उनके पास मैं बोलता हूँ 100 क्वेश्चन दे दूं ना, तो सबसे पहले देखेंगे सर करनी कहाँ पर है, सबसे पहले ढूंढेंगे सर दशमलव कहाँ पर है, सबसे पहले ढूंढेंगे सर बटे वाला कहाँ है, सबसे पहले यही चीजें ढूंढते हैं। तो सर अगर मैं पूछूं 3 बच्चों से कि सर हार्ड कौन सा दिख रहा है ना, तो सबसे पहले दशमलव को देख के बोलेंगे ये, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे सर ये हार्ड दिख रहा है क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। तो बड़े छोटे से दिक्कत नहीं भाई, जो रूल रेगुलेशन आप पढ़ते आओ अभी तक ना, वही अप्लाई करो भाई। काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, टेंशन है तो दूर कर देता हूं मैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सॉल्व करा के दे रहा हूं, देखो ना जो रूल किया ना वही तो है। अभी सिंपल से इजी बना देता हूं मैं इसको, हार्ड लग रहा है ना, इजी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सर आपने बताया छोटा ब्रैकेट है ना, बाहर अगर कोई नंबर है, चर है, अचर है, जो भी है, बीच में दोनों के बीच में किसका रिलेशन होता है सर, गुणे का रिलेशन होता है। तो मैंने बोला गुणा आपको ही पता है तो गुणा करो भाई। 15 का y में गुणा करने आएगा क्या, तो ये तो बच्चे को पता है सर, 15 का y में गुणा करूंगा तो 15y होता है। क्लियर है बिल्कुल सर। 15 का 4 में आता है क्या गुणा, तो 15 का पारा था क्या सर, 15 कम 15, 15 दूना 30, 3 45, 100 के 60 होता है। काफी बच्चों को पहाड़ आ रहा है, काफी बच्चों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है तो टेबल पढ़ना सीख लो। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे माइनस है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस दिखता है तो चिन्ह भू में बदलाव दिखाई देता है। 2 का y में सर किया तो हो गया 2y, माइनस है तो माइनस और माइनस होता है प्लस। इंपॉर्टेंट चीज है भाई, 2 का पहाड़ा 9 बार आता है क्या, 2 नवा होता है सर 18 प्लस 5 एकम सर होता है 5y, 5 छक होता है सर 30 बराबर 0। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ सिंपल था भाई, गुणा कर दो, गुणा करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, चिन्ह में परिवर्तन दिखाई देगा, चिन्ह में बदलाव दिखाई देता है आपको। सर अब चर भाई एक जगह जो इकट्ठा हो जाएंगे भाई, अपना बोलते हैं ना पड़ोसी, अपने पड़ोसी को एक साथ लेंगे भाई, अपने बिरादरी वाले हो साथ में आ जाओ भाई। 15y दिख रहा है, -2y दिख रहा है, प्लस 5y दिख रहा है, तो प्लस या तो एक जगह ले लो या तो थोड़े से होशियार ना जोड़ लो ना सीधा भाई। 15y प्लस 5y, 15 5 होता है 20y, -2y कर दो तो 20 में से 2 गया सर 18y होता है। नहीं तो भाई जाने दो, काफी बच्चों को नहीं समझेगा, इसलिए मैं एक पास में इसको थोड़ा सा लिख देता हूं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। यहाँ पे भाई बिरादरी वाले को एक जगह लिए, तो मैंने बोला चर एक जगह लिए तो अचर को उधर करो। मतलब ये देखो -60 यहाँ था तो इधर आया सर हो जाएगा +60, 18 यहाँ प्लस था सर हो जाएगा -18, 30 यहाँ प्लस था हो जाएगा यहाँ -30। किसी को डाउट नहीं, पक्षांतर कर दिया भाई, बराबर के इस तरफ जो 0 था ना, सबको यहाँ नंबर लेके आ गया तो चिन्ह में परिवर्तन दिखेगा। कॉमन सी बात है सर। अब 15y प्लस 5y होता है 20, 20 में से 2 गया है सर 18y बचेगा हमारा। और इसकी बात कर लेते हैं सर 60 माइनस -18 -30 आपका कितना होता है सर, -48 होता है। ध्यान रखना माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का आता है सर। y बराबर 60 में से 18 गया सर होता है 12/18 गुणा है, इधर आएगा भाग। अब चलो कितने के पहाड़े से दोनों कटोरा सर, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2/3। तो y का मान कितना है 2/3। आप खुद से देखो ना, जो रूल जो रेगुलेशन आप करते हो ना, अभी तक वही अप्लाई हो रहा, कुछ अलग लेवल नहीं। सर ये सम बड़ा दिख रहा है, मैंने बोला बड़ा दिखे छोटा दिखे भाई, एक पूरा बोर्ड भर दे, रूल तो वही लगोगा, लागू वही करोगे, अप्लाई वही करोगे, कॉमन सी बात है सर। कर लो फिर से, 3 का 5 में गुणा सर 3 पचे होता है हमारा 15 मीन्स 15z
माइनस लिखा है तो मैंने बोला माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का पहाड़ा 7, 7 त्रिक हमारा होता है सर 21, यही तो रूल है। अब यहाँ ध्यान रखना माइनस है तो याद रखो माइनस 2 का 9 में गुणा सर 2 9 होता है 18z, माइनस 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 प्लस, माइनस है तो चिन्ह बदलेगा, ध्यान रखना इस चीज इंपॉर्टेंट था भाई। 2 का 9 में गुणा 2 9 18, 2 का 11 में 11 दूनी 22 बराबर 4 का 8 832z 4 1300, तो ध्यान रखना 13 का पहाड़ा आना चाहिए, 13 दूनी 26, 26 26 हो गया 52 माइनस 17। क्लियर? बिल्कुल सर वही रूल वही रेगुलेशन चला है अभी तक। तो सिंपल सा मैंने बोला भाई चर एक तरफ लो, चर एक तरफ कर दो, वही तो रूल है। ध्यान से देखो इधर 15z, चर यहाँ पे देखो ये तो पहले से यही पर है तो उसके बाजू में इसको लिखो 18z, और चर यहाँ पे देखो 32z यहाँ पे दिख रहा है, इसको इस तरफ लेके आओ, प्लस है आगे देखा जाता है, ध्यान रखना प्लस तो इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 32z इक्वल टू माइनस 52 यहाँ पे पहले से ये लिख दो, माइनस 17 यहाँ पे पहले से लिख दो, 21 माइनस था वहां गया हो जाएगा सर प्लस, 22 प्लस था दूसरी तरफ जाएगा सर हो जाएगा माइनस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो जोड़ घटा जो भी करना कर लेते हैं। ध्यान दो इधर 15z माइनस 18 माइनस 32, माइनस माइनस अब मैंने अभी बताया माइनस का चिन्ह आएगा लेकिन जुड़ेगा, 32 में 18 जोड़ लिया तो सर हो जाएगा हमारा 50z। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा यहां ध्यान दो, ये देखो माइनस माइनस माइनस, तो मैंने बोला माइनस 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 जोड़ लो पहले आप, देखो इधर 7 2 9 2 11, 11 आ गया हासिल हो गया 1 सर, 5 1 6 6 2 8 और 8 1 9, माइनस 91 आ गया सर, और ये प्लस 21 है तो लिख दो प्लस 21, माइनस माइनस वाला जोड़ना है, चिन्ह माइनस का लगा देना है। ध्यान दो इधर 15z माइनस 50z कर दो, 15 में से 50 घटाओगे सर माइनस 35z, और ये देखो ना माइनस 91 प्लस 21 माइनस 91 में से 21 घटा दो तो सर आएगा हमारा 70, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, लास्ट में z इक्वल टू 70 बटे 35 गुणा इधर पक्षांतर किया सर होता है भाग 35 दूना 70, z इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, z का मान आ रहा है 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो समझो कि कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, रूल देखो रटने की कोशिश नहीं करना है, कॉन्सेप्ट ये चीज माइंड में फिट कर लो। जो बच्चे सोचेंगे सर 4 बार प्रैक्टिस करके रट लूं क्या क्वेश्चन, तो मेरा सजेशन कभी भी रटने को लेके नहीं है भाई, ये वाला सब कॉन्सेप्ट रटने जैसा कुछ है ही नहीं। लॉजिक रूल समझो कि वही रूल चल रहा है जो मैंने अभी तक बताया आपको, सेम समय भाई पॉइंट में आने दो, करनी में आने दो, बटे में आने दो, फ्रैक्शन में मीन्स भिन्न में आने दो, कैसे भी है ना रूल वही चलेगा, बस सिंपल सा लॉजिक है ये। अब इसमें भी ध्यान रखो क्वेश्चन नंबर 10 में भी ना कुछ अलग नहीं है, दशमलव देख के घबराना नहीं भाई, गुणा तो आता ही है ना, 0.25 का गुणा कर दो 4 से सर 25 चौका होता है 100, मतलब आएगा, ध्यान रखना गुणा आप लोग कर लेना साइड में, ऐसे बता देता हूं 0.25 गुणे 4, तो 4 पंचे कितना होता है सर 20 होता है, हासिल होता है 10, 4 दूनी 8 2 10 होता है, हासिल होता है 1, 4 का 0 में 0 1। क्लियर हो गया? दशमलव कितने अंक के बाद 1 2, तो 2 अंक के पहले दशमलव 1.00, तो मतलब वो एक ही होता है, मतलब सर इसका गुणा 4 में करोगे ना 1 आएगा, 1f लिखो ही मत या फिर 1f लिख दो। चलो ऐसे ही सेम 0.25 गुणे 3 करोगे 25 3 हो जाता है सर 75 मीन्स 0.75 आएगा, गुणा करके आप लोग देख लेना, मुझे आता है मैं डायरेक्टली पहाड़ा पढ़ लिया। सर 0.05 का मल्टीप्लाई 10 में किया तो कितना आएगा सर 0.5f आएगा, माइनस 9 बचे होता है 45.0। अब मल्टीप्लाई देखो जो मैंने ऐसा सीधा पहाड़ा पढ़ लिया ना, ये भी आप कर सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। क्या ध्यान से देखो इधर मैंने कैसे किया, देखो इधर 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा सर, 9 बचे होता है 45, दशमलव कितने अंक के बाद 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव लगाए, आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दिया, सेम इसमें भी पढ़ा था 25 3 होता है 75, 2 अंक के पहले पॉइंट लगाए 0 लगा दिया, बस ये सिंपल सा लॉजिक है, नहीं तो गुणा करके देखना सेम आंसर आएगा। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है 1f 0.5f, वहां पे क्या है सर प्लस है तो यहां लाएंगे माइनस हो जाएगा। क्लियर? माइनस 0.75 यहाँ पे क्या दिख रहा है सर माइनस, पक्षांतर कर दो सर प्लस होता है,
करिए 1 में से 0.5 मतलब 0.5 मीन्स आधा भाई, वह 1 में से आधा गया, कितना बचता है सर, आधा ही तो बचेगा, 0.5f बचेगा। माइनस 0.45 प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है, मतलब सिंपल सा बोलो 75 में से क्या घटा तो सर 45, तो आपका बचेगा सर 35, 0.35। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा 0.35 अपॉन में 0.5 भाग हो जाएगा। अब काफी बच्चे टेंशन में, सर ये दशमलव का भाग कैसे आएगा, तो ध्यान देखो इधर समझ लो कि मैं दशमलव हटा दूं तो कर लोगे क्या, भाग कर लेंगे सर, लेकिन दशमलव हटाओ तो ध्यान दो इधर देखो, ऊपर जो अंश है ना 1 2 2 नंबर के बाद दशमलव है, नीचे जो है 1 नंबर के बाद दशमलव है, तो बड़ा कौन है सर, 2 0 में सॉरी 2 अंक के बाद दशमलव वाला। तो ध्यान रखो जितने नंबर के बाद दशमलव रहेगा ना उतने जीरो से आप गुणा कर दो, हर में भी अंश में भी। क्यों सर 100 से क्यों किया, ध्यान से देखो इधर भाई, 1 2 2 नंबर के बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 मैंने क्या बोला, जो बड़ा रहेगा तो 2 0 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 0 से गुणा मतलब 100 से गुणा। अब 100 से गुणा करोगे, ध्यान देखो इधर, ध्यान दो इधर, 1 0 2 0 कट नहीं करना आपको, सिर्फ यहाँ समझा रहा हूं मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। 2 0 से ना पॉइंट 1 अंक 2 अंक पीछे चले जाएगा, मतलब आएगा आपका यहाँ पे 35 अपॉन में, लेकिन सर यहाँ पे एक ही नंबर के बाद दशमलव है तो 1 0 कैंसिल होगा, 1 0 बचेगा, लिख देना है आपको, 5 के पहाड़े से कट कर देना है, 7 5 35 और 10 धाम में 50, 7 बटे आपका 10, फाइनल आंसर ये आपका आ जाएगा F इक्वल टू 7/10। आई होप 2.5 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चों को नहीं समझता, मैंने क्या बोला, एक तो आप #2 से आप देखो, #2 से नहीं समझा तो आप कमेंट में ऐड कर दो, सर नहीं समझ में आया कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से रिपीट करा दीजिए या फिर कुछ अलग मेथड से कराइए, थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझा। और मैं गारंटी देता हूँ ना, उन बच्चों को ही नहीं समझा होगा जिनका थोड़ा सा बेसिक वीक है, बेसिक वीक है, इसलिए आप सब लोग के लिए 1 दिसंबर से 45 डेज की बेसिक्स की कंप्लीट सीरीज लेके आऊंगा। क्लास 6 7 8 9 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट बेसिक्स की सीरीज। बेसिक जितना मैथ्स में आप लोग का जबरदस्त होगा ना, इंटरेस्ट मैथ्स को पढ़ने में उतना ही आने वाला है, तो आई होप सब लोग बेसिक्स की सीरीज भी देखेंगे। साथ में आपका जो क्लास 8 का ना लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है कंप्लीट ना, वो भी आपको एग्जाम में मतलब देख के एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है कमेंट कर देना, अदरवाइज ना वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, और जो भी अपना फ्रेंड सर्कल बनाए हो भाई, दोस्त यार बनाए हो ना, वो चाहे स्कूल वाले, कॉलेज वाले, क्लास वाले, जहां के भी बना के रखे हो, सबको चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि इस चैनल पे ना क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो भी हमारे बच्चे हैं उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे, क्योंकि हर एक क्लास को कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे 6 का हो, 7 का हो, 8 का, 9 10 कंप्लीट सबको हर एक टॉपिक, हर एक सम, हर एक स्वाध्याय करा के दिया जा रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपका हैशटैग नंबर 9 2.6 दो पार्ट में डिवाइड है, हैशटैग 9 10 2.6 भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, जहां पे हैशटैग नंबर आएगा 2.2 बाकी है, 2.4 बाकी है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।